वेलकम टू बिल्ड बॉक्स बिगिनर सीरीज पार्ट 9। इसमें हम लोग ज़रा देखते हैं कि एजेंडा डिफाइन करते हैं जो अभी कवर करना है। इफ़ेक्ट्स देखेंगे और लॉजिकल पाथ देखेंगे। इफ़ेक्ट्स में हम देखेंगे कि लाइट इफ़ेक्ट क्यों डालते हैं, क्या मकसद होता है, और पार्टिकल इफ़ेक्ट्स किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और पाथ लॉजिक पीस डालेंगे। ठीक है, ये लॉजिक में आ जाएगा। हमारे पास लाइट बेसिकली जो हमारे पास गेम्स होती हैं उसके डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं। नाइट मोड हो सकता है, डेजर्ट मोड हो सकता है, हमारे पास डे मोड हो सकता है। तो लाइट मोड, लाइट का जो इफेक्ट है वो हम लोग नाइट मोड में यूज करेंगे। और पार्टिकल इफेक्ट्स ये होता है कि पार्टिकल्स इमिट हो रहे होते हैं। वो हमारा जो प्लेयर होता है उसको हम लोगों ने क्या करना होता है कि उसको अट्रैक्ट करने के लिए या उसका फोकस गेन करने के लिए ये पार्टिकल इफेक्ट होते हैं, जो कि हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लॉजिक पीस के अंदर, पाथ लॉजिक पीस के अंदर उसको यूज करेंगे। अच्छा जी, जो हमारे पास लॉजिक के अंदर पाथ लॉजिक है, पाथ हम लोग बनाएंगे। बेसिकली ये फोर्स करता है हमारे पास किसको, हमारे पास करेक्टर को फोर्स करता है और ऑब्जेक्ट्स को फोर्स करता है कि ये जो पाथ हम लोग डेवलपर या गेम जो गेमर होता है जो बनाएगा, गेम डेवलपर जो होता है उसको फोर्स करवाते हैं। ठीक है, इसकी लॉजिक्स देखते हैं किस लिए हम कर सकते हैं जी। अच्छा जी, हम लोगों ने एक्शंस देख लिए थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स भी देखे हैं हम लोगों ने, करेक्टर भी हमने ऐड कर लिया था। अभी इफेक्ट्स देखते हैं। तो जस्ट करें क्या कि आप यहाँ पर आए, लाइट, यहाँ लाइट को यहाँ पर ड्रैग करें। ड्रैग किया आपने। आप देखिए लाइट का एक तो हम नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाम दे सकते हैं। पोजीशन उसकी क्या हो सकती है, देखिए पोजीशन हमारे पास जब इसको मूव कराएंगे तो पोजीशन चेंज हो रही होती है। ठीक है, इसका रेडियस, लेट्स सी हमने लाइट का जो रेडियस छोटा करना है या ज्यादा करना है। ठीक है, उसके लिए आप लेट्स सी 50 देते हैं तो देखें जरा उसका रेडियस बढ़ जाएगा। और इसको कलर भी हम लोग कोई ना कोई कलर भी दे सकते हैं, वो अपनी मर्जी, जो कलर आपने यूज करना होगा कलर आ जाएगा। ठीक है, कास्ट शेडो, कास्ट शेडो ये होता है कि हमारा इसके अंदर से जो भी ऑब्जेक्ट पास करेगा तो उसकी यानी कि ना जो शेडो है वो हमें नजर आएगा। अगर हम इसको चेक करते हैं, अनचेक करते हैं तो हमें शेडो नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती है। जैसे ये देखिए जी, हमारे पास मैंने इसका डिफरेंट कलर भी आप लोग दे सकते हैं जो कि हमने देख लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए जी, हमने क्या किया कि हमारे पास जो लेट्स सी हमारे पास एनिमीज की स्पाइक्स थी, हमने इनकी अरेंजमेंट ऐसे की है। ठीक है, ये देखिए हमने लाइट की कि वो पीछे से हमें नजर आ रहा है। ठीक है, यानी कि स्पाइक से के अंदर से लाइट निकल रही है। ठीक है जी, ये था हमारे पास यानी कि ना लाइट का इफेक्ट। इसको जरा देख लेते हैं प्ले करके। ठीक है, ये देखिए जी हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये लाइट का इफेक्ट इससे वाजे हो रहा है। ठीक है जी, अभी देखते हैं हम लोग जो कि हमारा आज दूसरा वाला टास्क था, लॉजिक पाथ। लॉजिक के अंदर लॉजिक पाथ यहाँ पर डिफरेंट है, उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। लाइट को ट्रेल इफेक्ट है हमारे पास, फ्लैग का इफेक्ट है, पार्टिकल का इफेक्ट है, मिरर है। चलिए पार्टिकल का भी यहाँ पर देख लेते हैं, पार्टिकल इफेक्ट। ठीक है जी, तो पार्टिकल इफेक्ट देखते हैं। तो मैंने क्या किया है कि जस्ट इसको स्लो कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसी के अंदर हूँ मैं, और यहाँ से मैंने पार्टिकल का यहाँ से ड्रैग किया है पार्टिकल इफेक्ट को। ठीक है, इसी तरह पार्टिकल का रीनेम किया जा सकता है, इसकी पोजीशन हो सकती है, स्केल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आए एडिट के अंदर इमिटर्स देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है जी हमारे पास। ये देखिए जी, हाँ डिफरेंट सेटिंग्स हैं और इसके अंदर जो टेक्सचर हम लोगों ने दिया हुआ वही यहाँ से हमारे पास इमिट हो रहा है। ठीक है, तो इसको मजीद समझने के लिए कि ये क्या हो रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर करेक्टर, ये वाला करेक्टर हम लोग इसके अंदर ड्रैग करते हैं ताकि हमारे पास एक होगा। तो ये देखें जी, टोटल पार्टिकल 150 मीन के एट द सेम टाइम यहाँ पर हमारे पास टोटल हमें जो अपेयर नजर आएंगे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर वो 150 होंगे। मैं लेट्स इसको करता हूँ 1, तो एट द सेम टाइम एक ही पार्टिकल होगा। लेट्स मैं इसको करता हूँ 50 करता हूँ। ठीक है, 50 पार्टिकल मौजूद होंगे। इमिशन रेट क्या होना चाहिए हमारे पास, इमिशन रेट यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने निकलना चाहिए। आप कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर एक ही निकले, तो आप 1 कर दे तो एक ही ये निकले ना हमें। लेट्स सी एक एक सेकंड के अंदर होगा, लेकिन वो डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी मैं कहता हूँ कि 30 फ्रेम्स पर सेकंड में होने चाहिए, लेकिन हमें जो पूरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं वो 50 होंगे। ठीक है,
ब्लेंड एडिटिव ये इसलिए होता है कि जब लेट्स से हमने फ्लेम्स वगैरह यूज करने हो, ठीक है, उसके लिए होगा। ओवरलैपिंग होती है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्ट साइज है हमारे पास, एंड साइज है, मीन के हमारे पास जो ये पार्टिकल निकल रहा है उसका स्टार्ट साइज क्या होना चाहिए, एंड साइज क्या होना चाहिए, स्टार्ट स्पिन कब करना चाहिए उसको, स्पिन क्या है, एंड स्पिन क्या है, ग्रेविटी उसकी क्या होनी चाहिए, ठीक है, स्पीड उसकी किस स्पीड से निकले जी, ठीक है, एंगल उसका क्या है, लेट्स मैं 90 के बजाय कहता हूँ 180 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 180 से पर हो जाएगा, लेकिन रेंज है 10 की, ठीक है, 170 और 190 के दरमियान होगा। हमारे पास लाइफ उसके कितने सेकंड्स के लिए वो हमें नजर आए, ठीक है। कलर आप डिफरेंट कर सकते हैं, कलर वेरिएशन हो सकती है हमारे पास। यहाँ पर पोजीशन है, फ्री करना चाह रहे हैं, ग्रुप एलिमेंट है या क्या है, ठीक है, हमारे पास पार्टिकल वो कैसे मूव करें। तो ये था कि फोकस गेन करने के लिए जी, ये जब आप प्ले करोगे आपको पता चलेगा। ये देखें ज़रा कि आपने यूज़र का जो ये देखें जी हमारे पास ये निकल रहा है, ठीक है, फोकस गेन करने के लिए, ठीक है। तो इसका ये हो गया हमारे पास पार्टिकल इफेक्ट। अभी हम देखते हैं इसको यूज करना है इफेक्ट्स का लॉजिक पाथ के अंदर। हमने ये कहा था कि पाथ हम चाहते हैं, बात को ऐसा होता है, दो केसेस हो सकते हैं। एक तो ये कि हमने एनिमीज बहुत ज्यादा डाल दिए हैं सीन के अंदर यहाँ पर, ठीक है, और लेट्स सी अगर हमारे पास जो प्लेयर है वो इस पाथ को फॉलो नहीं करता तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्लेयर है उसको मैक्सिमम हम इन गेम करेंसी कोइंस दें, हम एक पाथ बना दें और उस पाथ के ऊपर हम क्या करें, पाथ के ऊपर कोइंस रख दें। जो ही वो हमारे पास पहुंचेगा, लेट्स सी उसको फॉलो करेगा तो उसको तो वो इजीली निकल जाएगा, मीन के हमारे पास एनिमी से इजीली सेफ होकर निकल जाएगा, दूसरा उसके पास कोइंस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट मैंने इसको ड्रैग किया पाथ को, यहाँ पर देखें जरा, ठीक है, ये ड्रैग करने के बाद हमारे पास ये देखें जी, हमारे पास आपको एक ये देखें नीचे सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये मैंने पाथ को एडिट करना है, ठीक है, डिफरेंट एड वो आप मर्जी जैसे आप फॉलो कराना चाहें वैसे फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। ये देखें जी हमारे पास, और ये चीज यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और हमने क्या करना होता है कि अगर लेट्स सी अगर आप चाहते हैं पूरा पाथ अगर लेट्स सी मूव कराना चाह रहे हैं तो ये आप देखें टिन्नी सा येलो सर्कल है, इसको थ्रो करोगे तो हमारे पास पूरे का पाथ फॉलो होगा, मीन के मूव होगा। अगर आप चाहते हैं कि जस्ट आपका यानी कि देखो पाथ का ओरिजिन है वो लेट्स सी मूव करे, तो आप ये ऊपर यहाँ पर टिन्नी सर्कल है उसको करेंगे तो उसका हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने यहाँ पर देखें सर्च रेडियस, आप सर्च रेडियस में कहता हूँ 100 है, ठीक है। सर्च रेडियस बेसिकली क्या है, यहाँ सर्च रेडियस हम चाहते हैं कि जो ही हमारे पास इस वाले एरिया के अंदर ये जो आपको येलो सा सर्कल नजर आ रहा है, सॉरी येलो नहीं ग्रे सा कलर का सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है, जो ही इसके अंदर कैरेक्टर आएगा तो ये इसको फॉलो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्पीड के हमारे पास इस वाले जो पाथ है, जब करेक्टर इस वाले पाथ को यहाँ से सर्च रेडियस में एंटर हो जाएगा तो इस जो हमने पाथ लेट्स सी क्रिएट किया है, ठीक है, जो बनाया है इसके अंदर स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, तो हमारे पास स्पीड कितनी होनी चाहिए, मीन के हमारे पास कैरेक्टर की इस विदन इसके पाथ के, ठीक है, ये हो गया। अट्रैक्शन फोर्स ये होती है कि हमारे पास ग्रेविटी क्या होगी, हमारे पास ग्रेविटी क्या होनी चाहिए। ये देखो हमारे पास जो ये पाथ इसके अंदर डिफरेंट नोड्स हैं इनके, और हमारे पास जो कैरेक्टर है उसके दौरान ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। की वेलोसिटी ये है कि हमारे पास लेट्स सी जो हमारे पास कैरेक्टर था उसकी स्पीड थी 200, ठीक है, लेट्स मैं कहता हूँ नहीं उसकी थी 300। वो यहाँ से इधर इसके अंदर जब इस एंटर होगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 200। जब इससे निकलेगा तो वो अपनी वेलोसिटी जो ओरिजिनल थी 300 उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर इसको हम चेक करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जब इसके अंदर एंटर होगा हमारा करेक्टर तो जो हमारे पास ये 200 थी पहले जितनी भी थी वो बाद में भी इससे निकलेगा पास है तो उसके पास 200 होगी, ठीक है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन छोड़ें जी, हमारे पास प्ले मोड सिंगल है। सिंगल मीन के वो एक यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से इसको फॉलो करते निकल जाएगा। लूप क्या है, लूप ये है हमारे पास कि लेट्स सी कि यहाँ से करेक्टर एंटर होगा, ठीक है, यहाँ से फॉलो करते हुए यहाँ तक जाएगा और फिर वापस यहाँ से एंटर हो जाएगा। ये इस तरह लूप चलता रहे, मीन कि इधर से आएगा
फिर फॉलो करते हुए यहाँ से निकलेगा और फिर वापस यहाँ से, ये लूप हो जाएगा। और हमारे पास पिंग पोंग क्या है? पिंग पोंग ये है कि लेट्स सी अगर हमारे पास इंटर हुआ यहाँ से कैरेक्टर इस वाले सर्च रेडियस से, फिर इसको फॉलो करते हुए ये यहाँ तक जाएगा और पिंग पोंग के अंदर यहीं से वापस आएगा इसी को अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिनारियोज हो सकते हैं, हमने किस केस में फॉलो करवाना, ठीक है। और इफेक्टेड एसेट्स क्या होने चाहिए, फिलहाल हम उसको कैरेक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास था क्या कहते हैं पार्टिकल इफेक्ट, इसको यहाँ पर हमें रखना चाहिए ताकि क्या हो कि यहाँ पर उसको यानी पार्टिकल निकल रहे होंगे तो हमारे पास जो प्लेयर है वो अट्रैक्ट होगा, वो यानी कि ना देखेगा कि इधर कोई चीज़ है, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा तो वो इसको फॉलो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर इसके ऊपर जो है ना कॉइन्स भी रख सकते हैं कि हम लोग क्या करें कि कॉइन्स भी रख दें, ठीक है, ताकि वो जब इसको फॉलो कर रहा होगा तो वो इजीली यानी कि डी प्रेस करते मैक्सिमम स्कोर भी आ जाए। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि आपका जो लेट्स सी सर्च रेडियस है, ठीक है, वो और ये जो लेट्स सी ये वाला ये इसके अंदर नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा ये इसको फॉलो करते हुए इधर से बाहर निकल जाएगा और यहाँ से सिंगल भी प्लीज आपने करना है, ठीक है। तो ये दोबारा से इधर ही लूप लगा रहेगा, ठीक है। इसको हमने क्या करना कि ये इधर ना हो, कहीं बाहर हो। लेट्स से आपने कोई चीज नोड ऐड डिलीट करना है तो यहाँ पर क्लिक किया, डिलीट, जस्ट डिलीट का बटन दबाएं, ठीक है। सॉरी, ठीक, मैं चाहता हूँ ये वाला नोड भी मुझे नहीं चाहिए, ये वाला नोड, ठीक है, डिलीट करते जाएं, ठीक है। जो आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट किया जाता है, ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा, इसका ज़रा हम लोग ये वाला में ज़रा देखते हैं, सोलो कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये कैसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। प्ले करते हैं, ज़रा देखते हैं इसको, रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, ताकि चेंजेस हमारे पास, जी ये देखें हमारे पास ये देखें जी पार्टिकल इफेक्ट है, ये हमने रख दिया हुआ है, ठीक है, उसको फॉलो करता है और ये हमारे लिए इजीली हो जाएगा, ठीक है। इस वाली लैब क्लास के अंदर हमने देखा है कि हमने लाइट इफेक्ट देखा था, पार्टिकल इफेक्ट्स क्यों यूज़ करते हैं, और लॉजिक पीसेस के अंदर पाथ लॉजिक को हमने कैसे यूज़ किया, ठीक है जी। हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया एक्शंस, इफेक्ट्स और लॉजिक। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारे पास मेन मेन्यूज को कैसे एनिमेट करें। जी, थैंक यू वेरी मच।